टू अनदर वीडियो। और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि नमूनिया जो है वो डेवलप कैसे होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि बॉडी फिल्ट्रेट ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में जो नेचुरल एक फ़ेनोमेना होता है उसके थ्रू मोस्ट ऑफ़ द ऑर्गेनिज़म बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। इसकी वजह से जो लंग्स होते हैं वो हमारे इन्फेक्टेड नहीं होते, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि दैट इज़ समथिंग कि बॉडी नेचुरली ऐसी डिज़ाइन की गई है, क्योंकि हम आउटसाइड इन्वायरमेंट से एयर जो है वो अंदर लेके जा रहे हैं, तो देयर आर द चांसेस कि उसमें ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि दिस कीप द लंग्स फ्रॉम बिकमिंग इन्फेक्टेड, बट ऑर्गेनिज्म सम टाइम एंटर द लंग्स एंड कॉज इन्फेक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म लंग्स तक चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दिस इज़ मोर लाइकली टू अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम इज़ वीक, ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बॉडी फेल टू फिल्टर द ऑर्गेनिज्म। अब ये तब डेवलप होगा जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, ऑर्गेनिज़म जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, या फिर एक और केस इसमें यह आता है कि बॉडी जो है वो फेल हो जाती है कि वो ऑर्गेनिज़म को फ़िल्टर नहीं कर पाती। तो या तो आप वीक हैं या ऑर्गेनिज़म बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तीसरा केस ये आता है कि आपकी बॉडी उन ऑर्गेनिज़म को जो है वो फ़िल्टर नहीं कर पाती। पैथोलॉजी की अगर बात करते हैं तो कंजशन इसके अंदर आ जाती है। इसमें प्रोटीनेशियस एक्सुडेट आते हैं एंड ऑफन ऑफ बैक्टीरिया इन द एल्वोलाई। अगर हम बात करते हैं ना तो इसमें क्या आते हैं, प्रोटीनेशियस हमारे पास एक्सुडेट्स आ जाते हैं या फिर बैक्टीरिया एल्वोलाई के अंदर। अब रेड हेपेटाइजेशन जो है वो क्या होता है, उसको हम कैसे जो है मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या होता है। तो प्रेजेंस ऑफ आर्थीरोसाइट इन द सेलुलर इंट्रा एल्वोलायर एक्सुडेट, neutrophils are also present, bacteria are occasionally seen in the culture of the alveoli, a specimen collection। अब ये है कि आपने एक स्पेसिमन लिया और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अगर उसमें आर्थीरोसाइट्स आ रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, या फिर हम लोग कहते हैं कि कोई और बैक्टीरियाज वगैरह हैं, तो उसको हम रेड हेपेटाइजेशन में करते हैं। अब यहाँ पे उसको एज दे आर नॉट कलर्ड तो हम लोग इसको नहीं ऑब्जर्व कर सकते, बट दिस इज़ कि वो ज़्यादा रेड होता है, उसका कलर ज़्यादा ऑब्वियस होता है। जो ग्रे हेपेटाइजेशन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें कोई आर्थीरोसाइट, कोई एक्स्ट्रा वेस्केटिंग एंड दीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैव बीन लाइज्ड एंड डिग्रेडेड। अब इसमें जो आर्थीरोसाइट्स होते हैं ना, वो उसकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो चेंज नहीं होती, और जो पहले से प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो डिग्रेड हो चुके होते हैं। न्यूट्रोफिल इज़ द प्रोमिनेंट प्रीडोमिनेंट सेल, फिब्रिन डेपोजिशन इज़ अबेंडेंट। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा रेड से ग्रे वाली जो है वो डिफरेंट है। बैक्टीरिया डिसअपियर हो जाते हैं, बैक्टीरिया डिसअपियर हो गए हैं, थीरोसाइट डिसअपियर हो गए हैं, तो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे प्रेजेंट हो गए, और फिब्रिन जो है वो भी वहाँ पे अबेंडेंट होगी। correspond with the successful contamination of the infection and improvement in the gas exchange। तो इसमें क्या होती है कि यहाँ पे हमारे पास कंटेमिनेशन इन्फेक्शन की होगी और इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है इन द गैस एक्सचेंज। अब रेजोल्यूशन, माइक्रोफेज इज़ द डोमिनेंट सेल टाइप इन द एल्वोलायर स्पेस, debris of the neutrophils bacteria and the fibrin has been cleared। तो रेजोल्यूशन में ये होता है कि जब वो उस चीज़ की तरफ जा रहा है तो हम लोग मतलब बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो जो इशू है वो रिजॉल्व हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि माइक्रोफेज इज़ द डोमिनेंट सेल टाइप इन द एल्वोलायर स्पेस में जो माइक्रोफेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें हम लोग कहते हैं कि जो फेब्रिन और इस तरह का डेब्रिस वगैरह होता है या न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं वो क्लियर हो चुके होते हैं। देन हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी आ जाती है। तो हमने इसमें जो है वो 4 स्टेजेस ऑब्जर्व किए। सबसे पहले कंजेशन होती है, फिर रेड हेपेटाइजेशन होती है, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन होती है, फिर उसकी रेजोल्यूशन होती है। तो हमें पता है कि कंजेशन क्या है, रेड हेपेटाइजेशन क्या है, ग्रे क्या है और रेजोल्यूशन उसकी कैसे होती है। अब जब हम कंजेशन की बात करते हैं, जब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि नमूनिया कॉज कर सकता है वो हमारे एल्वोलाई में जाता है, तो वहाँ पे फ्लूइड की आउटपोरिंग होती है, फ्लूइड एल्वोलाई में आना शुरू हो जाता है। अब वहाँ पे जो सीरियस फ्लूइड है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होता है, और जो इन्फेक्शन है वो वहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेगा और जो भी फ्लूइड वगैरह है, जो भी इन्फेक्शन है वो फैलना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास रेड हेपेटाइजेशन आती है, जो मैसिव डायलेशन है
कैपलरीज़ की और एल्वोलाई की, उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रोफिल और फिब्रिन्स वगैरह भी जो हैं वो वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। रेड और ग्रैनुलर हो जाए, सिमिलर टू दैट लिवर विच इज़ वाई द प्रोसेस इज़ कॉल्ड हेपेटाइजेशन। तब इसमें ना ये हमारे पास क्या होता है कि लिवर की तरह दिखने शुरू हो जाता है। अब दैट इज़ द वर्ड जो कि हेपेटाइटिस से रिलेट कर रहा है, तो हम इसको हेपेटाइटिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस होती है वो हमारे पास उस तरह की होने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो मैसिव डायलेशन है कैपलरीज़ की या एल्वोलाई की, जो कि ऑर्गेनिज़म के साथ फिल्ड, पहले क्या हुआ था, सिर्फ हमारे पास आउटपोरिंग हुई थी, जिसकी वजह से कंजेशन फील होगी। फिर वो रेड हेपेटाइजेशन की तरफ चला जाता है, जिसमें कैपलरीज़ भी डायलेट हो रही हैं, एल्वोलाई भी डायलेट हो रहा है, और ऑर्गेनिज़म विद द ऑर्गेनिज़म और फिर न्यूट्रोफिल और आरबीसीज फिब्रिन वगैरह की वजह से ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट जो होता है वो ग्रे हेपेटाइजेशन होती है। ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है, ल्यूकोसाइट एंड फिब्रिन कंसोलिडेट इन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग्स। अब हमारे पास ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं या फिब्रिन वगैरह जो होते हैं वो कंसोलिडेट करते हैं अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग्स में। उसके बाद रेजोल्यूशन का टाइम आता है, कंप्लीट रेजोल्यूशन एंड हीलिंग अगर इफ़ देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशंस, अगर ना हो तो वो रेजोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। जो एग्जिट डेट हैं वो लाइज्ड हो जाते हैं एंड इस प्रोसेस बाय द माइक्रोफेजेस की वजह से वो सारा प्रोसेस्ड हो जाता है। जो नॉर्मल लंग होता है वो रिस्टोर हो जाता है, और फिर वहीं से हमारे पास जो गैशियस एक्सचेंज की एबिलिटी है वो दोबारा से रिटर्न टू नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इसकी पैथोलॉजी पढ़ी थी कि किस किस तरीके से ये जो हमारे पास लंग्स हैं या नमूनिया वगैरह है ये कैसे आगे ट्रांसफ़र होता है और उसमें क्या क्या होता है। सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब, प्लीज़ हेल्प मी रीच माई गोल।